ले पैसे पकड़, चल घर में चल। पैसे नहीं लूंगी ले पैसे। स्वामी, ये मैं पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि ये पैसे इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि आपको 3 दिन पहले तनख्वाह मिल चुकी थी और इतने ढेर सारे पैसे आपके हाथों में, लगता कोई हराम की कमाई है। अच्छा, हाँ, यानी तू मुझे रोकना टोकना भी शुरू कर दिया। कहाँ से मैं लाया हूँ, कहाँ से लाया हूँ, कहाँ से नहीं लाया हूँ, ये तुझसे क्या जरूरत है सब कहने की? तू अपने आराम से घर में रह, ये पैसे पकड़ और घर में रह। मैं कहीं से भी लाता हूँ, तुझको मालूम होना चाहिए ना जाने कितनी मशक्कत करके, ना अपनी जान की बाजी लगा करके हम लोग डाकुओं को पकड़ते हैं, मुजरिमों को पकड़ते हैं। अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसमें तो साली रोक टोक लगा रही। अरे कितनी मुद्दत के बाद ये साला मौका हाथ में आया है, हम अपना मौका गंवा दें। पकड़ पैसे पकड़। तो कहो बहुत साथ शक्ति हो, भगत सिंह की खानदानी हो, ये पैसे हराम के हैं? साली नालायक कहीं की। और बस खबरदार रे, और रोक अपनी जुबान, बस खबरदार। बस खबरदार रे, और रोक अपनी जुबान। साली माने तो कहना हमारा नहीं, मेरे घर से चली जा, और इसी तब अभी मेरे संग में है तेरा गुजारा नहीं। स्वामी, जा रही हूँ मगर ध्यान इतना रहे, जा रही हूँ मगर ध्यान इतना रहे, रोक कहती है ये अब लकी आत्मा, देर है उसका घर मेरा अंधेर है, देगा इसकी सजा तुमको परमात्मा। क्या बता रही है? देर है उसके घर में ना अंधेर है, देगा इसकी सजा तुमको परमात्मा। ये परमात्मा किस जानवर का नाम है? हमने कभी नहीं खाया। परमात्मा, परमात्मा वो भगवान है स्वामी। हाथ में जा रही हूँ मगर तुम हमारे बिना नहीं तो चैन से रह पाओगे, नहीं तो चैन से सो पाओगे, नहीं तो हमारे बिना तुमको नींद आएगी। साली बदतमीज कहेगी, बता रही हमको नींद नहीं आएगी। साली पैसा लेने से इनकार कर रही है, हर बात में टांग लगा रही है, हर बात में रुकावट डाल रही है। अरे तेरे जैसी मैं पत्नी ले आऊंगा 4-4, तेरे जैसी पत्नी लाऊंगा 4-4, और 1 साल में 4-4 बच्चे पैदा करूंगा। एक बच्चे के लिए तरस रहा हूँ, एक खुशी के लिए तरस रहा हूँ। साली बता रही कि हमारे बगैर जी नहीं पाओगे, तो जाति की बातें बनाती हैं। रुकने के लिए ये हमारा पर्सनल मामला है, हम कुछ भी कर रहे हैं अपने घर में कर रहे हैं। तुम लोग कौन चुदुर बुदुर करने वाले होते हो? हमारे बारे में चुदुर बुदुर मत करो चाचा, वरना लौंडेबाजी के केस में अंदर कर दूंगा। 77 लगा करके 76 नहीं लगाऊंगा। हमें साली रोक रही है, हमें रोके हमें टोके, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। अब अपनी शादी करूंगा 4-4 और, जब हमारे पास पैसा है तो तमाम बच्चे हमको मिल जाएंगे। शादी बता रही मैं गर्भवती हूँ, माँ बनने वाला। रुकने का बहाना देखो साली का। तुम तो ना ताना, तुम तो ना स्वामी, तुमने मुझको घर से निकाल के अच्छा नहीं किया, अब मैं इस हालत में कहाँ जाऊँ? कोई बात नहीं स्वामी, मैं अपने मायके सीतापुर चली जाऊंगी, कोई खिलौने बेचूंगी या कपड़े की सिलाई करूंगी स्वामी। हो रब ने भी मुझ पे
तब क्या किया है तूने भी मुझ पे तब क्या किया है सारे जहां का गम सारे जहां का गम मुझे दे दिया है रब ने भी मुझ पे तब क्या किया है विधायक के बापा ये क्या बता रहे हो? काम बता मालिक। काम यह है, कैसे गया मार्केट की तरफ टहलने के लिए और उसके बाद फोन करो। जिस काम के लिए हम अपने दोस्त कहर सिंह को बुलाए थे, रास्ते में साले इंस्पेक्टर ने डिस्टर्ब कर दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। मामला सब गड़बड़ हो गया। अब बहुत जल्दी कहर सिंह को बुलाओ। जिस काम के लिए हम बुलाए थे, यानी वो करोड़ों की दौलत जो है हमारे दिलो दिमाग में हर टाइम नाचती रहती है, हर टाइम उस दौलत की तस्वीर हमारी आंखों में लगी रहती है। बहुत जल्दी बुलाओ उसको, कहर सिंह को बुलाओ और वो काम हम बहुत जल्दी करते हैं। हेलो हेलो, हाँ भैया नहर सिंह, अरे वो कहर सिंह भैया, ऐसा जल्दी से हवेली पे चले आओ। आपके हाँ सरदार जी याद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, नमस्कार। सरदार जय भवानी। सरदार वाकई में हम मार्केट की तरफ टहलने गए थे। हम यह सोच कर टहलने गए थे कि देखता हूँ वहाँ हमें कोई पहचानता है, यहाँ की नहीं पहचानता। पहचानता तो कोई नहीं है और हर कोई हमसे पूछा तो हमने कहा ठाकुर साहब हमारे दोस्त हैं, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम मेहमान बनकर उनके वहाँ आए। बात कर दिया, डायरेक्ट बता दिया होता कि हम उनके साले हैं। हम तो मेरा साले बन जाए, डायरेक्ट बता देते हम उनके साले हैं और जो ठाकुर साहब हमारे तो मेरे खा ले, हम वो खा ले, वो खा लेगा। तो मतलब हमारे यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपकी तारीफ इतनी होती है, अरे पूछो मत यार। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तो हमने तुम्हारे पास फोन किया है। हाँ, वही जानना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, और फोन किया तो आपने ऐ मेरे सरदार, फोन किया तो आपने ऐ मेरे सरदार, और कर हाजिर हुआ और आपका ताबेदार। हाँ यार, अब ये बताओ कि फोन किस लिए किया भाई? मेरे यार हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं, फोन किस लिए किया था? कहने का मतलब जिस दौलत की हम तुमसे बात कर रहे थे, हाँ। 10 लाख की प्लानिंग तुम्हारी हमने कैंसिल करवा दिया था। हाँ। वो दौलत 10 लाख की नहीं 10 करोड़ की है। 10 करोड़? हाँ हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास फोन किया था। साला इंस्पेक्टर ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, हमारा मामला सब चौपट हो गया। हाँ। लेकिन अब हमारे सारे रास्ते एकदम साफ है, साफ है। क्योंकि अब हमसे पुलिस भी मिल चुकी है। हाँ। और पुलिस वाले को भी हमने हिस्सा देने को कह दिया है। अब वो हमारा कोई कुछ बाल बाका नहीं करेगा। अब काम क्या है, मैं जो कुछ कहूँ मेरे कहने के मुताबिक काम करो। अब बस आज ही से यहीं से अपना धंधा शुरू करो। बोलो यार। सुनो मेरी बात। सुनिए मेरी बात, और सुनिए मेरी बात, और मंदिर में
मंदिर बना हुआ जानता है, हूं। उसी मंदिर में एक से एक अच्छी मूर्तियां सोने की मूर्तियां हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए की है। उन मूर्तियों की कीमत मंदिर में नहीं, उनकी कीमत तो विदेशों में होगी। इसलिए जाओ वो मूर्ति उठा करके हमारी मैं उनको विदेश में बेचूंगा। नहीं सरदार, कदम की कदम उठाने से पहले उसका अंजाम सोचा जाता है। याद होगा कि 10 साल पहले हम उस मंदिर पर हमला कर चुके हैं, लेकिन नाकामयाब रहे। हाँ, क्योंकि उस टाइम तो कोई मंदिर का रखवाला भी नहीं था, लेकिन गांव वालों ने जनता हो गई, गांव वालों को खबर हो गई, इसलिए लूटने में हम लोग नाकामयाब हो गए। गांव में जब मंदिर पुराना बना, गांव में जो पुराना बना उसमें जाना नहीं होगा आसान है। मूर्ति उठा कैसे और लाऊंगा मैं, बात सुनकर दिल ये परेशान है। हाँ यार, अरे 10 साल पहले नाकामयाब रहे थे, मंदिर का रखवाला नहीं था। अब तो हमने सुना है कि उस मंदिर का कोई रखवाला भी है। बात तो तुम सही कह रहे हो, उस मंदिर का पुजारी भी है और एक ऐसा इंसान उस मंदिर पर रहता है जो आठों वक्त वही बना रहता है। हाँ। और वो मूर्तियां जो है उसी की निगरानी में रहती है। हाँ। खैर, बात तो तुम सही कह रहे हो, मंदिर के पुजारी के होते हुए मूर्ति को उठाने की तो बात छोड़ो, छूना भी बड़ी मुश्किल की बात मुश्किल की बात है, क्योंकि हम इज्जतदार इंसान इस इलाके में बने हुए हैं। हाँ। लोग हमारी इज्जत करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ। बोलो। सुनो मेरी बात। करते बात बिल्कुल सही करा, करते बात बिल्कुल सही करा, बात जाना नहीं होगा आसान है। गाँव का एक भोला और पुजारी जो है ला बुला उसको फौरन, यही काम है। मेरे कहने का मतलब यह है, गांव का जो भोला पुजारी है, हाँ। वो जो मंदिर पे मूर्तियों की रखवाली करता है, हाँ। तुम जाओ इसी वक्त भोला पुजारी को बुलाकर हमारी हवेली पर आओ। हाँ। कहने का मतलब मूर्तियों की चोरी अब ना हम करेंगे ना तुम करोगे। हाँ। मूर्तियों की चोरी अब हम भोला पुजारी के द्वारा करवाएंगे। कैसे? भोला पुजारी से कहेंगे जाओ मंदिर की मूर्तियां जो है वो उठाकर लाकर हमें दे दो, उनको हम विदेश में बेच करके तुम्हें भी उसमें से हिस्सा दे देंगे। जब आजकल दुनिया लालच की है, हाँ। लालच में कहते हैं पैसे के, आजकल पैसा जिसके पास है पैसे से भगवान भी मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। है ना। और दूसरी बात देखो, 50,000 रुपए का इनाम तुम्हारे ऊपर रखा था, हाँ। तुमको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले ने पकड़ लिया। इतना बड़ा लालच उसको हमने दे दिया और रुपया केवल 20,000 दे करके तुमको थाने से हमने छुड़ा लिया, है ना। तो आजकल दुनिया लालच की है। सही कह रहे उसको हो। जब पैसे का लालच दूंगा, खुद मूर्ति उठा कर लाएगा, हमारे हवाले करेगा। ठीक सही कह रहे है, हो। बहुत जल्दी उसके पास चले जाओ। आपका हुक्म का कुछ इनकार है, अभी भोला पुजारी का घर जा रहा है, उसको लो बुला करके फौरन भी 1 घंटे के अंदर ही आ जाओ। अगर भोला पुजारी को बुला कर लाओ, अगर वो बात मान जाए तो कहते हैं कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सही कह रहे हो। ठीक है, तो मैं भोला पुजारी को लेकर अभी आ रहा हूँ। बहुत जल्दी उसको लेकर के आओ और मूर्तियों को हम उसी के द्वारा करवाएंगे। ठीक है, जाओ। बॉडीगार्ड, भोला पुजारी आएगा। भोला पुजारी को जब पैसे का लालच देंगे हाँ। तो लालच में आजकल दुनिया आ जाती है। हाँ, आ जाती है। पैसे की मार जो होती है इंसान के लिए बहुत खतरनाक होती है। पैसे से तो हर इंसान मर जाता है। खैर, चलते हैं, भोला पुजारी का इंतजार करते हैं और भोला पुजारी के आने पर भोला पुजारी का इतना स्वागत कर दो ताकि वो हमारी बात से ना कर सके, हाँ कर दे। ठीक है, और हम मूर्तियों को हासिल करके ही रहेंगे। उन मूर्तियों को हासिल करना ये हमारा मकसद है।
क्योंकि हमारा नाम है ठाकुर अजगर सिंह। हम वो अजगर ठकुराल है जो डसते नहीं सीधा निकल जाते। पंचो राम राम। हमारे भैया नाम भोला पुजारी है। यह गांव कटरे के हम रहने वाले हैं और अपने परिवार अब हम भैया 3 लोग हैं। हम और हमारे 2 बेटियावा हैं। घर इतने हमारे भैया खत्म हो गई रहे, तब से 2 बेटियावा है और हम हैं। अपने परिवार में 3 लोग हैं। बड़कैया बेटियावा का नाम है चंदा और छोटकैया बेटियावा का नाम है बिजली। और वो हूबहू बिल्कुल एक शक्ल के हैं। हमारी दोनों बेटियां जो हैं वो जोड़ुआ बेटी हैं। अगर बड़ी को हम देख लेते तो छोटी हमें दिखती है और छोटी को अगर देख लेते तो बड़ी समझ नहीं पाते कौन लड़की है। बिल्कुल एक शक्ल की है। और गांव के किनारे एक मंदिर है, उस मंदिर की हम पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, इसलिए लोग हमें भोला पुजारी कहते हैं। पुजारी का 5 खुश रहो। क्या बात है भैया? काका कहाँ की तैयारी सच बच्चे कर दी? तैयारी का तुम तो जानते ही हो। सवेरे उठ के स्नान ध्यान करित हैं, वही के बाद मंदिर जाके पूजा करित हैं। अब पूजा करके अपने घर आए ना। अरे पुजारी काका यही तो हम सोच रहे थे। हम मंदिर को गए, हम सोच रहे थे कि मंदिर में होंगे आप, वहाँ मिले नहीं, घर चले आए। कब मंदिर में ढूंढते रहो। और हम पूजा करके वसनी कर चुके हैं। अरे पुजारी काका हाँ। ये तुम्हारे नाम से लेटर आया है, तो हमने सोचा वहाँ नहीं मिले तो घर पे होंगे, इसलिए देखो अपना। अच्छा अच्छा, इसमें लिखा है पिताजी नमस्ते। आगे समाचार ये है कि बीए की परीक्षा मैंने पास कर लिया है और जो पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था उसका लेटर आ गया है। अब हमको ट्रेनिंग करने जाना है, लेकिन पिताजी 20,000 रुपये बहुत जल्दी भिजवा दो, वरना मैं ट्रेनिंग कर नहीं पाऊंगी। यूँ तो हमारी बिटियावा खत पटई से छुटकैया बिजली जौन पढ़ रही है, लेकिन बात यह है भैया, पूजा करे के अलावा आज तलक हम 2 पैसे कोई काम धंधा तो करीत न है। 20,000 रुपये का जुगाड़ अगर करी तो हम कहाँ से करीबा? बड़ी समस्या है। या भगवान कैसे का होए, अगर पैसा हम नहीं पठाते हैं तो बेटियावा हमारे फिर वह ट्रेनिंग कहीं नहीं पाई, नौकरी उकरी पाई नहीं। चलो कोई बात नहीं, आवे दो बड़कैया बेटियावा गवाई दो, उससे कोई उपाय पूछा जाए। ये क्या है बाबूजी? कभी भी आप इस तरह से नहीं खड़े हुए सर झुकाकर, आज सर झुकाए हुए खड़े हैं। इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। और कहो क्या बात है बापू, कहो क्या बात है बापू, जो सर अपना झुकाए हो, कहो क्या बात बापू, जो सर आखिर कोई परेशानी तो हमसे बताइए, क्या बात है इस तरह से उदास रह रहे हो? बात बिटिया यह है कि छोटकैया बिटिया बिजली पढ़ रही है और वहाँ से ने हुआ खत पठाई से है। बिजली का खाता? हाँ। क्या लिखा है इसमें? लिखाई में यू है कि
बीए पास हो ही गए। अरे वाह, और तभी आप इस तरह से उदास खड़े। और दूसरी बात यह है कि जौन पुलिस इंस्पेक्टर के फार्म डारिस रहे उका लेटर आए गवा, अब उका ट्रेनिंग करे जाए कहे। बिजली को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है? हाँ। अरे पिताजी, आज तो खुशियां मनाना चाहिए, गांव भर में लड्डू बंटवाना चाहिए, और आप इस तरह से लड़का के करे, ये कोई बात है आपकी? बात तो खुशी कहे बिटिया, लेकिन बात यह है और कहूँ क्या बात कुछ बेटी, और कहूँ क्या बात कुछ बेटी, कहा मुझसे नहीं जाए, कहूँ क्या बात बेटी। बुझा रहे हैं, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते बात क्या है? बात यह है ऐसी जरूरत पड़ गई है कि 20,000 रुपया जो बताई सेवा, अगर 20,000 रुपया 3 दिन के अंदर हुआ नहीं भेजन तो वह ट्रेनिंग करे जाए नहीं पाई। यानी कि बिजली को पुलिस ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। हाँ। और बिजली ने खत में लिखा है कि 20,000 रुपए की जरूरत है उनको। हाँ। और अगर ये पैसे नहीं पहुंचे ट्रेनिंग नहीं कही पाई, नौकरी उकरी नहीं दुखिया पाई। और आपके कहने का मतलब है कि मैं बहन के काम आ जाऊं, हाँ, इन पैसों की व्यवस्था मैं करूं। हाँ बिटिया, हमारे दिमाग नहीं काम करते कि हम जुगाड़ू कहाँ से करें। लेकिन पिताजी हाँ। इतना पैसा हमारे पास भी तो नहीं है। तो कुछ उपाय बताओ ने कैसे का होई। 1 मिनट, एक उपाय है बाबूजी। कौन सी उपाय? सुनो मैं बताती हूँ। हाँ। पढ़े जितना पढ़े बिजली उसे उतना पढ़ाऊंगी, ये कंगन हाथ में, ये कंगन हाथ में कंगन है, माँ की आखिरी निशानी है। और माँ ने भी कहा था, आपने भी कहा था, इस निशानी को निशानी बनाकर रखना। आज वक्त आ गया है इन कंगन को बेचने का। अगर ये कंगन नहीं बेचे गए तो बहन बिजली की ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी। माना कि हम नहीं पढ़ लिख सके, लेकिन बहन बिजली को तो पढ़ाना जरूरी है, उसे पुलिस ऑफिसर बनाना जरूरी है। और ये कंगन जो माँ के हैं, इन कंगन की कीमत लगभग 20,000 से कहीं ज्यादा है। बताओ कत्ती बिटेवा हमारे समझदार है कि महतारी मरते समय में आखिरी निशानी दे के गई रहे कि बड़ी बिटिया इनका ध्यान रखो, और अपने बहन के लिए कंगन पहन रही हो बिटिया। देखिए, बहन की जिंदगी संवारना
बहन को नौकरी दिलाना ये हमारा आपका फर्ज है। और इस वक्त मंदिर में भी इतना चढ़ावा नहीं आता है, कहाँ से 20,000 रुपए की व्यवस्था होगी? बस यही एक उपाय है, इन कंगन को बेचकर बहन बिजली के लिए पैसे भिजवा दीजिए ताकि उसकी पुलिस की ट्रेनिंग पूरी हो जाए। तो बने बिजली पुलिस अफसर और यही अरमान भारी है और रचाऊं साथी मैं